आज का जो इंटरव्यू है इसमें डबल मिर्च मसाला होने वाला है। आई हैव विद मी नॉट सो मासूम हरीम फारूक। अस्सलाम वालेकुम हरीम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम हसन, ग्रेट इंट्रोडक्शन। थैंक यू। मैंने ऑन द स्पॉट किया इम्प्रोम्प्टू। या जबरदस्त। मुझे तो वो आ गया कि मिर्ची भरी है मेरे अंग अंग में वाला सिस्टम हो गया। हरीम कैसे, क्या सीन है यार, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, आपकी दुआएं, लोगों का प्यार, उसका रहम, बस। आई हैव टू थैंक यू सबसे पहले ऑन कैमरा ऑल्सो, बिकॉज कल हम एक इवेंट पे मिले और मैंने हरीम से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा प्लीज़ वक्त दे दें, हम आपसे बात करना बड़ा ज़रूरी है। तो आज हरीम की फ़्लाइट भी है और आज हरीम की एक बड़ी इंपॉर्टेंट अगले ड्रामे के हवाले से जिसमें वो लीड एक्ट्रेस आने वाली हैं या प्रोड्यूस करने वाली हैं, उसकी मीटिंग भी है। मूवी की मीटिंग है, मूवी की मीटिंग है, देखिए मूवी की मीटिंग है और हरीम यहाँ पे बैठी है। थैंक यू सो मच हरीम, Pleasure, एट it's a सच शॉर्ट pleasure. नोटिस आपने वक्त दिया। पहले मुझे ये बताएं, ये बिस्मिल मासूमा, ये व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो क्या रहा है ये? अरे भाई, ओके, दैट्स इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत पहले मुझे होता था कि मैं हमेशा ना प्रोजेक्ट्स करती थी, तो मैं कहती थी अच्छा चलो मैं देखती हूँ उसमें प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, ये वो बड़ा सोच समझ के करती हूँ। देन केम अ पॉइंट इन माई लाइफ जहाँ पे मैंने कहा कि यार मैं आई एम रिस्की एज इट इज। हाँ, तो मुझे अब मैंने कहा कि यार अल्लाह, यू नो व्हाट, मैं आई एम जस्ट गोना फॉलो माई गट, क्योंकि आई एम नॉट गोना लुक इनटू कि क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या नहीं, राइट? आई एम जस्ट गोना फॉलो माई गट। तो मुझे कॉल आती है अदील की, दे हैड पिच्ड अनदर प्रोजेक्ट। तो मैंने कहा हाँ मज़े का लग रहा है ये वो, बट कोई मज़े की चीज़ लेना ना, कोई मज़े का, कोई कैरेक्टर मज़े का लाओ, मिर्च मसाला हो, कोई मार्जिन हो, कोई कुछ ऐसा हो कि मेरे लिए एज एन एक्टर चैलेंजिंग हो, एज अ पर्सन भी चैलेंजिंग हो, मज़े की बात हुई है, इट्स नॉट जस्ट दैट। तो ही कॉल्स मी एंड इज लाइक कि सुने, एक ग्रे कैरेक्टर है, एक्चुअली ब्लैक ही है और वो है लीड है, और साथ नुमान एजाज, सवेरा नदीम और एहसन तालिश। एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी। मैंने उसने बोला है, अभी वो किसने कैरेक्टर ही बोला है, तो आपको ना एक कभी फीलिंग आती है कि यार अलाइनमेंट हो गई है सारा सब कुछ, लाइक माई गट, माई हार्ट, माई हेड, ऑल आर अलाइंड। मैंने ऊपर देखा, मैंने कहा दिल लॉक है। कह रहे जी, मैं कहा हाँ लॉक है, अभी 5 मिनट हुए थे कॉन्वर्सेशन को। तो वो समझा मैं मजाक कर रही हूँ तो कह रहे वाकई, क्योंकि अपेरेंटली ये स्क्रिप्ट a lot of people are not willing to do this। तो उसने कहा नहीं सीरियसली बताएं। मैंने कहा अरे भाई लॉक है। कह रहा कि यार अजीब ये क्या सीन है, पहले तो आप घंटों ले लेती, अब आप कह रही लॉक है। मैंने कहा डन करो, अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा। व्हाट आई लाइक अबाउट इट इज द कैरेक्टर एंड द टीम, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और वही हुआ। फॉर मी इट वॉज पुशिंग माई बाउंड्रीज एज एन एक्टर, एज अ पर्सन। आई थिंक एक बड़ी चीज़ है कि हम सारे, एक मैंने रियलाइज की कि विद इन द इंडस्ट्री एज वेल वी आर ऑलवेज रनिंग आफ्टर बीइंग लाइक्ड बाय द पब्लिक। वी आर ऑलवेज वेरी स्केर्ड टू पुश द बाउंड्री कि हम कहीं वो ना हो, हमें कहीं बुरा, हमें कोई बुरा ना समझे या हमें कोई बुरा भला कहे ना। हम वैसे भी बहुत चीज़ों में होते हैं, माइंडफुल होते हैं कि यार ये ना हो कि ये ना कर दो, कहीं नहीं इस पर तो हमें गालियाँ सुनने को मिल जाएंगी या इस पर तो हमें बुरा भला कहने को हो जाएगा। तो मैंने कहा क्या, व्हाट्स द हार्म, व्हाई कांट वी हैव द करेज टू बी डिसलाइक्ड? It's okay, that's fine, let's see. but is Masuma entirely being disliked by the audience? See, this is the thing, जब आप intention एक set करते हैं ना, for me it wasn't कि यार मुझे judge किया जाएगा कि मैं इतनी evil हूँ। For me it was कि यार I'm an actor, I'm an artist, I want to be analyzed, I want to be judged for my craft. So let's see how people react to it. Hassan, abhi bhi, a lot of people are asking me this question, oh, so how are you dealing with the hate? And I keep on telling them, I am not getting any hate. Whenever I meet people, whenever I cannot begin to tell you the amount of love I am receiving. Yes, they're hating the character. They're angry. Loving you. They're loving you. ये क्या हुआ, हमारी ऑडियंस इतनी इवॉल्व कर गई है, इतनी समझदार हो गई? बिकॉज एक टाइम रहा है कि नेगेटिव कैरेक्टर्स प्ले करने पे एक्टर्स को क्रिटिसिज्म और ट्रोलिंग उनकी होती रही है, या ये एक्सेप्शनल केस है? नहीं, आई थिंक इफ आई गो इनटू द हिस्ट्री, मेरे लिए सबसे प्राइम एग्जांपल जो था वो नुमान एजाज सर का ही था, मेरा साईं। व्हेन ही प्लेड दैट कैरेक्टर, ही वाज, मुझे आज तक याद है, मैंने वो ड्रामा देखा था तो मुझे याद है कि आई गॉट स्केयर्ड ऑफ वॉचिंग हिम, बट एट द एंड ऑफ इट at the end of it, even as an audience, I was admiring the craft. हम
एज एन ऑडियंस इतने डम नहीं है, वी आर नॉट दैट डम. आपको नहीं लगता कि अगर आपका ये रोल लोग पसंद कर रहे हैं या आपको पसंद कर रहे हैं तो मे बी इट हैज गॉट समथिंग टू डू विद द वे दैट यू परफॉर्म्ड इट? अब वो तो लोगों का प्यार है, वो तो अल्लाह का करम है, क्वाइट ऑनेस्टली. ठीक है, अगेन एज एन आर्टिस्ट इट्स द इंटेंशन दैट आई सेट, बट एट द सेम टाइम ये जो बात है कि एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट बिलीफ सिस्टम, हर किसी का अपना एक तरीका होता है, हर किसी का अपना परसेप्शन होता है, आईक्यू होता है. ये तो एक जनरल बात है. मैं उसको सिर्फ मैं अपने आप को क्यों लिमिट कर दूं ये सोच के कि क्योंकि एवरीबडी थिंक्स डिफरेंटली तो पता नहीं क्या होगा. जैसे बहुत सारी एक्ट्रेसेस ने नहीं लिया ना, आप बता रही थी जैसे. There were people who said कि हाँ. it is a risky character है. You will get a lot of hate as well. कभी कभी आ जाता है एक आधा कमेंट, लेकिन उसमें मुझे मजे की बात क्या लगती है कि उस कमेंट को भी डिफेंड किया जाता है कि नहीं यार, it's the artist, it's the art, it's not the artist herself.